हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल इंग्लिश वेब एकेडमी। अपने इस चैनल पे आप सभी का स्वागत करते हैं फिर से, जिस सेशन में हम देखते हैं डेली द हिंदू एडिटोरियल के वर्ड मीनिंग्स और उसके साइनोनिम्स इंक्लूडेड होते हैं तथा एडिटोरियल से चूज किए गए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस होते हैं। तो यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल एडिटोरियल वोकैब्स 1 पे जाके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आप हमारे इस चैनल इंग्लिश वेब एकेडमी को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं, जरूर करिएगा। आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, एसएससी, सीएचएसएल, सीपीओ, स्टेनोग्राफर, एमटीएस, सीडीएस, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, ईटीसी, तो उसमें इंग्लिश सेक्शंस के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सो लेट्स स्टार्ट। आज 2 अगस्त 2021 है और आज के द हिंदू एडिटोरियल के वर्ड मीनिंग्स हम शुरू करते हैं। तो आज का फर्स्ट वर्ड देखते हैं, इल्यूसिव। जिसे ढूंढना या याद रखना आसान न हो, जिसे ढूंढना या याद रखना आसान न हो उसे हम क्या कहेंगे, इल्यूसिव। यानी कि जो भूल जाता है, जो जल्दी भूल जाता है, इल्यूसिव। इसे भ्रम के सेंस में भी हम यूज करते हैं। तो इसका आप साइनोनिम्स देखें तो इवेसिव, स्लिपरी, शिफ्टी, यानी कि जो एक जगह स्थित न हो दिमाग में ही, जिसे आप भूल जाते हो, उसे कहते हैं इल्यूसिव। नेक्स्ट सेकंड नंबर देखते हैं, फेवरिश, यानी कि अत्यधिक उत्तेजित, अत्यधिक गुस्से में भी के सेंस में इसका फेवरिश का यूज किया जाता है। और अत्यधिक उत्तेजना जब किसी के अंदर हो, किसी को बात को लेके, तो उसके लिए फेवरिश वर्ड का यूज करते हैं। इसके साइनोनिम्स देखें तो फेब्राइल, हेक्टिक, डिलीरियस, ये सब इसके साइनोनिम्स हैं। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जो कि एसएससी में कई कई बार पूछा गया है और इम्पोर्टेंट वर्ड है। इसका मतलब क्वेस्ट, यानी कि लंबी खोज। एक लंबी खोज या एक ऐसा खोज जो लंबे पीरियड तक चलता रहे, उसी को कहते हैं हम क्वेस्ट। तो इसके साइनोनिम्स देखें तो सर्च समथिंग, हंट, परस्यूट, यानी किसी चीज के बारे में पता लगाना, उसे ढूंढ ढूंढ कर पता लगाने के सेंस में हम क्वेस्ट का यूज करते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है चौथा नंबर, यह भी एसएससी में पूछा हुआ वर्ड है, एंग्यूस, यानी कि गहरी वेदना या पीड़ा, या फिर जो दुख कहा जाता है, दुख भी होता है इसका मतलब। तो इसी का मतलब होता है गहरी पीड़ा या वेदना, एंग्यूस। इसके साइनोनिम्स देखें तो एगोनी, पेन, टॉर्मेंट, डिस्ट्रेस। ये जितने सारे वर्ड्स दिख रहे हैं, एगोनी, पेन, टॉर्मेंट और डिस्ट्रेस, ये सब पूछे हुए वर्ड्स है। ये सब वर्ड पूछे जाते हैं, तो इसका मतलब आपको पता होना चाहिए। तो अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है डेब्यूट। पांचवा वर्ड जो है वो डेब्यू, इसे डेब्यू कहा जाता है, प्रोनाउंसिएशन। इसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा जा सकता है। ए पर्सन फर्स्ट अपीयरेंस और परफॉर्मेंस इन ए पार्टिकुलर कैपेसिटी और रोल। एक पार्टिकुलर कैपेसिटी और रोल के लिए, या फिर जैसे कोई खेल में अभी प्रथम अपना शुरुआत करता है, जैसे क्रिकेट हो गया, क्रिकेट में कोई पदार्पण करता है अपना, यानी कि वो एंट्री करता है क्रिकेट में इंटरनेशनल लेवल पे या फिर किसी भी लेवल पे खेलने के लिए, उसे पहला मैच जब खेलने को दिया जाता है तो कहा जाता है कि उसने अपना आज डेब्यू किया। तो इट मीन्स ए पर्सन फर्स्ट अपियरेंस और परफॉर्मेंस इन ए पार्टिकुलर कैपेसिटी और रोल इज कॉल्ड डेब्यूट। सो इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट 6 नंबर देखते हैं, एक्सप्लॉइट्स, यानी कि बेहतरीन उपयोग करना, किसी भी चीज का एक अच्छा उपयोग करना, उसे यूटिलाइज अच्छे ढंग से करना, एक्सप्लॉइट्स कहलाता है। और यह भी एसएससी में पूछा हुआ वर्ड है। इसके साइनोनिम्स देखें तो यूटिलाइज, मेक यूज ऑफ, ड्रॉ ऑन, ये सब इसके सिमिलर वर्ड्स हैं, साइनोनिम्स हैं। साइनोनिम्स से आप इसे अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट 7 नंबर वर्ड जो है कॉमेंस्ड। कॉमेंस का पास्ट फॉर्म है कॉमेंस्ड, यानी कि आरंभ होना या फिर शुरू करना, या फिर इसे एक हिंदी मुहावरा से यदि डिनोट किया जाए तो श्री गणेश करना, यानी किसी कार्य को प्रारंभ करना। साइनोनिम इसके स्टार्ट, बिगिन, गेट द बॉल रोलिंग। यह जो फ्रेज आप देख रहे हैं इडियम्स, गेट द बॉल रोलिंग, यह फ्रेज इडियम है और यह कई कई बार पूछा गया है एसएससी में। व्हाट डू यू मीन बाय गेट द बॉल रोलिंग, इसे इडियम्स एंड फ्रेजेस में पूछा जाता है। तो इट मीन्स स्टार्ट समथिंग और बिगिन समथिंग। नेक्स्ट 8 नंबर, शिमरिंग, इट मीन्स की झिलमिलाना। जैसे कोई दूर की चीज हो, उसे आप देखने में अच्छी तरह से स्पष्ट नहीं देख पा रहे, वो झिलमिलाता है, जैसे कि तारे, स्टार्स। स्टार्स
झिलमिलाते हैं, ट्विंकल करते हैं, तो उसी उसी के सेंस में हम शिमरिंग का यूज करते हैं। इसके साइनोनिम देखें तो ग्लिंट, स्पार्कल, ट्विंकल जो तारों के लिए यूज किया जाता है, नेक्स्ट फ्लेयर, ये सब इसके साइनोनिम्स वर्ड है, सिमिलर वर्ड्स हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड, और ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, 9 नंबर, ट्रिumph यानी कि सफलता या विजय, और एसएससी में यह भी पूछा हुआ वर्ड है। ट्रिumph यानी कि सफलता या विजय, जैसे भारत पाकिस्तान पे हमला करके या फिर किसी लड़ाई में विजय प्राप्त करता है तो उसी को कहते हैं ट्रिumph। या फिर किसी भी खेल में कोई जीतता है तो उसे कहते हैं ट्रिumph। साइनो इसके देखें तो विक्ट्री, विन, कन्क्वेस्ट, ये सब इसके सिमिलर वर्ड्स है, और कई कई बार एसएससी, सीजीएल और सीएचएसएल सभी फॉर्मेट में पूछा गया वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड देखे 10 नंबर, सेवियर। सेवियर इट मीन्स की उत्सुकता, कुछ जानने की इच्छा किसी के मन में हो, या फिर इंजॉयमेंट के सेंस में भी इसका हम सेवियर का यूज करते हैं। ये सेवियर नहीं है, एक वर्ड है सेवियर आता है ACVER, इसका मतलब होता है तीक्ष्ण, या फिर तीक्ष्ण के सेंस में इसका यूज किया जाता है। और लेकिन यह सेवर है, इट मीन्स की रिलीज, इंजॉय, अप्रिसिएट, ये पॉजिटिव वर्ड है, तो इसे आप इसके नेचर से भी ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है 11 नंबर, ऑब्वियस। यह तो कई कई बार एसएससी में पूछा गया है, तो इसे यह इजी भी वर्ड है, ऑब्वियस यानी कि जो आसानी से आपको दिखाई दे दे, स्पष्ट हो बिल्कुल, उसी को कहते हैं ऑब्वियस। जो क्लियरली आप उसे देख सकते हैं, उसे उसमें पढ़ने देखने में कोई प्रकार की त्रुटि परेशानी ना हो। तो साइनो देखे तो क्लियर, प्लेन, एविडेंट और अपरेंट, और ये सभी वर्ड एसएससी के पूछे हुए वर्ड है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट 12 नंबर जो वर्ड है इम्पेटस, यह भी एसएससी में पूछा हुआ वर्ड है। एडिटोरियल में वर्ड्स जो आते हैं वही अक्सर वर्ड्स एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, या फिर ऐसा कह लीजिए कि जो एग्जाम्स में वर्ड आते हैं आपको एडिटोरियल में मिल जाते हैं, वो भी द हिंदू के। तो ये पढ़ना काफ़ी ज़रूरी होता है इंग्लिश वोकेबलरी को इम्पोर्टेंट या फिर बिल्डअप करने के लिए, स्ट्रेंथन देने के लिए। तो इम्पेटस वर्ड देखते हैं, यानी कि प्रेरणा या फिर प्रोत्साहन करना, किसी को इनकरेज करना कोई अच्छा कार्य करने के लिए, तो उसी को कहते हैं इम्पेटस, यानी कि मोमेंटम, प्रोपल्सन, ये सब इसके साइनोनिम्स हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है 13 नंबर, ट्रेडिंग्स। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, यह भी एसएससी में कई कई बार पूछा गया है। इसका मतलब होता है समाचार या सूचना, जो समाचार समाचार या फिर कोई न्यूज हो, कोई जानकारी हो किसी खास चीज के बारे में, न्यूज अबाउट पर्टिकुलर थिंग, तो उसी को कहते हैं हम टीडिंग्स। तो इसके साइनो देखें तो न्यूज, इंफॉर्मेशन यानी कि सूचना, रिपोर्ट्स, यह भी जानकारी ही होता है किसी चीज के बारे में। तो ये टीडिंग्स वर्ड हमेशा याद रखेंगे, इसे भूलना नहीं है। नेक्स्ट जो फ्रेज है एट ऑल, एट ऑल फ्रेज यानी एडेड एट द एंड ऑफ ए अटर्नेस फॉर एम्फेसिस, यानी कि इसको यूज किया जाता है तनिक के सेंस में, तनिक यानी कि थोड़ा के सेंस में इसका यूज किया जाता है। फ्रेज है, जैसे कोई आर्टिकल आप पढ़ रहे हो तो हमेशा इसका यूज आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वर्ड है 15 नंबर, लिटेनी, ए सीरीज ऑफ पेटिशंस फॉर यूज इन चर्च सर्विस और प्रोसेशन, यानी कि जैसे चर्च है, या फिर चर्च ही नहीं, किसी भी धार्मिक स्थल पे जाके ये कोई अपना पेटिशन करता है फॉर चर्च सर्विसेज एंड प्रोसेशंस, यानी उसके सर्विसेज और प्रोसेशंस के बारे में, तो उसी के लिए यह वर्ड यूज किया जाता है। जैसे कोई भी जैसे जाके चर्च में प्रार्थना करता है, तो वहीं के सेंस में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड जो है प्ले ऑफ, यह फ्रेज है और यह इंपॉर्टेंट फ्रेज है, इसे आप ध्यान में रखेंगे, भूलेंगे नहीं। इट मीन्स ब्रिंग टू पीपल इनटू कॉन्फ्लिक्ट और कंपटीशन फॉर वंस एडवांटेज, जैसे कि दो व्यक्ति हैं और एक तीसरा व्यक्ति है, इन दोनों को यह लड़वा देता है, किस लिए, खुद के एडवांटेज के लिए, खुद के फायदे के लिए। जैसे कि आप याद रख सकते हैं इस वर्ड को, इंडिया और पाकिस्तान से, इंडिया और पाकिस्तान को ब्रिटेन वाले लड़वा दिए खुद के फायदे के लिए और यहाँ से चले गए, तो इसे आप ध्यान में रख सकते हैं। प्ले ऑफ, वो क्या कर गए, इंडिया और पाकिस्तान के साथ प्ले ऑफ कर गए, खेल गए, अपने फायदे के लिए लड़वा गए। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है रिवील, और यह भी इम्पोर्टेंट वर्ड है, क्योंकि यह कई एसएससी ही नहीं, यह कई बार हर एक एग्जाम में पूछा गया वर्ड है।
यानी कि प्रकट करना, या फिर एक और इसका मीनिंग होता है राज उजागर करना। तो इसके रिवील के साइनोनिम्स देखें तो डिव्यूल, डिस्क्लोज, शो, एग्जिबिट, या जितने वर्ड हैं ये दिख रहे हैं, ये सभी वर्ड्स पूछे हुए हैं। तो इसे आप कभी भी भूलेंगे नहीं, इस वर्ड को याद रखना। इसका मतलब किसी एग्जाम में 1 नंबर प्राप्त करने के बराबर है। 18 नंबर देखें, वर्ड इनेट यानी कि जन्मजात। जैसे कोई बच्चा होता है, जन्म से ही कोई कोई रोग हो जाता है तो उसे कहेंगे इनेट डिजीज। जो जन्मजात ही कोई उसको प्रॉब्लम हो या फिर जन्मजात कुछ भी हो तो उसे ही कहेंगे कि जन्मजात, इनेट। यह वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे भूलेंगे नहीं। इसके साइनो देखें तो इनबॉर्न यानी कि जन्मजात, नेचुरल जो प्राकृतिक हो वो जन्मजात हो जाता है, कंजेनियल। तो ये सब इसके सिमिलर वर्ड हैं। इसका ज़्यादातर सेंस बीमारी के ही सेंस में यूज किया जाता है। जैसे कि किसी को कोई बीमारी हो जन्मजात, बच्चा पैदा होते ही हुए ही जैसे कोई कुछ अपंग हो तो उसे कहा जाएगा कि यह जन्मजात है। नेक्स्ट जो वर्ड है यह काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड है, यह जीके के भी सेंस से। तो इसके बारे में हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे क्योंकि यह एक लंबा टॉपिक है। चिकन नेक, यह क्या है? चिकन नेक के बारे में यह पूछा जाता है, एग्जाम में भी पूछा जाता है। यह सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो इंडिया के जो वहाँ सिक्किम वाले भाग के पास में, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के पास में जो पतला सा रास्ता है जहाँ से कि भारत का पूरा इधर का क्षेत्र पूर्वोत्तर में प्रवेश करता है। यदि भारत के नक्शे पे आप इसको समझेंगे तो मैं एक वीडियो के माध्यम से इसे समझा दूंगा। ए नैरो स्ट्रिप ऑफ इंडियन टेरिटरीज कनेक्टिंग टू द नॉर्दर्न स्टेट ऑफ द रेस्ट ऑफ इंडिया। जो भारत के पूर्वोत्तर और उत्तर पूर्वी राज्य जो बचे हैं, जिसे 7 सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है, उनको जोड़ता है भारत के बाकी हिस्सों से। तो वो जो पतला सा रास्ता है उसी को कहते हैं हम चिकन नेक। नेक्स्ट जो वर्ड है 20 नंबर, एक्सेप्शनल यानी कि बहुत असाधारण। जैसे कि बहुत सारे कुछ चीज है, बहुत सारा है, उनमें से कोई एक अलग प्रकार का चीज हो तो उसे हम कहेंगे एक्सेप्शनल, क्योंकि वह उन सबसे अलग है, उन सबसे असाधारण है। साधारण नहीं, असाधारण है। तो साइनोनिम्स देखिए इसका तो अनयूजुअल, अनकॉमन, एबनॉर्मल, ये सब इसके साइनोनिम्स हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है नॉकआउट। नॉकआउट इसका यूज किया जाता है खेल में। इट मीन्स कि ए टूर्नामेंट इन विच द लूजर इन ईच राउंड एलिमिनेटेड। जो खेल होता है, 2 प्रतिस्पर्धी आमने सामने होते हैं, उन दोनों में से जो हर एक गेम को हारते चला जाता है, तो उसी के सेंस में हम नॉकआउट का यूज करते हैं। नेक्स्ट वर्ड जो है स्टीयरिंग यानी कि उत्तेजक। एक वर्ड आया था उत्तेजना से भरा, तो उसके सेंस में इसका यूज किया जा सकता है स्टीयरिंग। इट मीन्स कि एक्साइटिंग वर्ड काफ़ी इजी वर्ड है, तो इससे आप ध्यान में रख सकते हैं। एक्साइटिंग और स्टीयरिंग, थ्रिलिंग, ग्रिपिंग, ये सब उत्तेजक के साइनोनिम्स है स्टीयरिंग के। नेक्स्ट जो वर्ड है क्रोनिकल। क्रोनिकल या क्रोनिकल नाम का एक पत्रिका भी आता है जिसे बहुत सारे लोग पढ़ते हैं। तो क्रोनिकल का मतलब क्या होता है? ऐतिहासिक घटनाओं का लिखित ब्यौरा। जैसे कि प्राचीन समय में क्या हुआ है, तो यानी कि एंशिएंट टाइम में क्या हुआ है, उसी को एक लिखित किताब में उसे नोट करके रखा जाता है कि उसमें क्या क्या हुआ है प्राचीन में। ऐतिहासिक घटना, जो जो घटना हुआ है इतिहास में, तो उसी का लिखित ब्यौरा, उसे ही हम कहते हैं क्रोनिकल। यानी कि साइनोनिम देखें तो रिकॉर्ड, वह हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, हिस्ट्री, एनाल्स, ये सब इसके एनाल्स यानी हिस्ट्री होता है, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट वर्ड है इमेंस, और लास्ट वर्ड है आज का, क्योंकि और यह भी एसएससी में कई कई बार पूछा गया, कई कई बार क्या हमेशा ही पूछा जाता है इमेंस हर एक एग्जाम में। अत्यधिक, असीम या फिर बहुत बड़ा। बहुत बड़ा, भारी, भरकम के भी सेंस में इसका यूज किया जाता है। इसका साइनो ह्यूज, वास्ट, मैसिव, गिगांटिक। ये जो गिगांटिक वर्ड है यह कई कई बार पूछा हुआ है, इसे आप ध्यान में रखेंगे मैसिव वर्ड्स भी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, वर्ड मीनिंग का या वोकेबलरी का सेक्शन कैसा लगा, आप हमें ज़रूर बताएं। और आप इसका यदि पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, जो पीडीएफ इस फॉर्मेट में होगा, जो यहाँ आप देख पा रहे होंगे, इस फॉर्मेट में पीडीएफ होगा। इसके वर्ड मीनिंग, उसके हिंदी मीनिंग तथा उसके एटलीस्ट 3 to 4 साइनोनिम्स दिया गया रहेगा। तो इसे डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पे इजीली जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। यह टेलीग्राम चैनल का
नाम है एडिटोरियल वोकैब्स 1, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर हमारे वेबसाइट पे भी आप विजिट कर सकते हैं इसे पढ़ने के लिए। तो यदि आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर, अगेन आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल इंग्लिश वेब एकेडमी, एंड थैंक यू, मीट सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।